नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। जैसा कि भारतीय परंपराओं में आयुर्वेद का एक बड़ा अलग सा महत्व था और बहुत ही खास महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनंजय शर्मा सर, जो कि उपाधीक्षक राजकीय आयुर्वेद अस्पताल कदम कुआं पटना से आए हुए हैं। ये सर से हम जानने का कोशिश करेंगे कि सर आज जो कि स्वर्ण परासन नाम की एक औषधि है जो कि बच्चों को दिया गया है आज यहाँ पे, ऐसे में सर से हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये औषधि किस तरीके की है और इस औषधि का क्या महत्व है और क्यों ये बच्चों को दिया जाता है। सबसे पहले सर आपको हमारे न्यूज़ सुपर 7 पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे होगा कि स्वर्ण परासन जो है सर, ये क्या है और इसकी उपयोगिता कहाँ तक है सर? स्वर्ण परासन एक आयुर्वेदिक औषधि है जो बच्चों को मानसिक शारीरिक वृद्धि के लिए दिया जाता है, संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है और इसको देने से जो बॉडी में रोगज क्षमता को बढ़ाता है, किसी तरह का बीमारी बच्चों में संक्रमण नहीं हो, इसी उद्देश्य से इस दवा का निर्माण किया गया है। ये दवा वर्षों पुराने वेदों में वर्णन है। चूँकि बच्चों को घर में ऐसी औषधियाँ नहीं उपलब्ध हो पाती थी, तो भारत सरकार द्वारा ये मुहिम चला करके और अनेक संस्थानों द्वारा इसको जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य लिया गया है। सर जैसा कि आपने बताया कि औषधि से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ऐसे में सर इस औषधि को तैयार करने की क्या विधि है? क्योंकि हमने जहाँ तक हमें पता है औषधियाँ बहुत ही उनका तैयार करने का एक अलग सा उपाय होता है, एक अलग सा तरीका होता है सर। तो ऐसे में जो स्वर्ण परासन है इसको कैसे तैयार किया जाता है सर? स्वर्ण परासन में मुख्य 3 घटक हैं। इसमें स्वर्ण भस्म है, ब्राह्मी घृत और शहद। ये तीनों लगभग खरल में 6 घंटा मर्दन करके तैयार किया जाता है। 6 घंटा लगातार मर्दन कर करके ये औले रूप में बना करके इसका बच्चों में उम्र के हिसाब से इसका सेवन कराया जाता है ताकि बच्चों में संक्रमण नहीं हो सके। सर औषधि की बात करें तो ये हमारे संस्कृति और भारतीय परंपराओं से कहीं ना कहीं संबंध रखता है सर। ऐसे में जो ये स्वर्ण परासन है, क्या इसको भी किसी नक्षत्र से संबंध रखा जाता है सर कि ये किस नक्षत्र में दिया जाएगा, इसकी उपयोगिता इस नक्षत्र में ही देने के बाद कुछ ज़्यादा हो पाएगी सर, ऐसा है क्या कुछ? हाँ है, ये प्रत्येक माह के पुष्प नक्षत्र में दिया जाता है और इसका खास करके इसलिए दिया जाता है कि पुष्प नक्षत्र बच्चों के लिए खास करके जो कोई भी काम शुरू करते हैं तो पुष्प नक्षत्र में करते हैं तो वो फलदायी होता है। और ख़ास करके बच्चे हमारे जो हैं परिवार के या किसी सदस्य के बच्चे हैं, तो उसको ये देने से पुष्प नक्षत्र में औषधियों का गुण बढ़ जाता है और इस औषधीय गुण को बनाए रखने के लिए ही इस नक्षत्र को चुना गया है। हमारे साथ धन्वंतरी अस्पताल के वो प्रमुख डॉक्टर सर हैं, जो कि उनसे भी हम लोग जानेंगे कि सर जो ये स्वर्ण परासन आपके संस्थान या आपके हॉस्पिटल के माध्यम से बच्चों को दिया गया है, तो ऐसे में सर हम जानना चाहेंगे कि ये किन किन संक्रमणों से बच्चों को बचा सकता है सर? स्वर्ण परासन की पूरी मात्रा यानी 6 खुराक 6 पुष्प नक्षत्र में अगर हम देते हैं तो बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, अच्छी बन जाती है और सर्दी, खांसी, बुखार, अन्य संक्रमण से जो बीमारियां होने की संभावना है वो नहीं होती है। सर अभी तो रोहतास ज़िले की बात करें तो ये धन्वंतरी अस्पताल है जहां से इसका उद्घाटन किया गया सर। ऐसे में ये पूरे भारत में किन किन संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है ये मुहिम? भारत सरकार आयुष विभाग, बिहार सरकार आयुष मंत्रालय एवं कुछ निजी संस्था, आयुष्मा, नस्या, आरोग्य भारती के सहयोग से निजी अस्पतालों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज जिन बच्चों को औले दिया गया, अगले
माह में भी दिया जाएगा और कोशिश रहेगा कि और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले और संख्या बच्चों में बढ़े। और इस तरह हम सब एक मुहिम जारी रखेंगे कि सासाराम ही नहीं अनेक शहरों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर पूरे कर्णधार बच्चों को संक्रमण से मुक्ति दिलाएंगे। हम धनंजय सर से जानना चाहेंगे कि सर, जैसा कि हम और हमारा पूरा भारत एक कोरोना नामक पैंडेमिक को झेल चुका है सर, जो पहली आई थी उस जो पहला दौर था, उसके बाद फिर दूसरा दौर हमने देखा और सर कहीं ना कहीं तीसरी लहर की भी झलक केरल से दिखाई दे रही सर। ऐसे में जो ये स्वर्ण परासन है और कहा जाता है कि मानना ऐसा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को ही ज़्यादा संक्रमित करेगी, तो ऐसे में सर जो ये स्वर्ण परासन है ये बच्चों को कोरोना से कहाँ तक बचा सकती है? कोई भी संक्रमण जो बच्चों में नहीं हो इसके लिए ये स्वर्ण प्राशन का उपयोग कराया जा रहा है। खास करके अभी जो तेज़ी लाई गई है और सारे राज्यों को ये निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है, कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए ही ये गाइडलाइन जारी हुआ है। और ये प्रयास है हमारे भारत सरकार और हमारे राज्य के सरकारों का कि ये बच्चों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, इसलिए ये संप्राशन करा करके हम बच्चों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए उसके रोगज क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके रखें, चूँकि किसी भी तरह का बीमारी उसको नहीं हो। खासकर ये देखा गया है कोरोना में कि जिन लोगों को अनेक बीमारियां हैं उन्हीं को कोरोना ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो बच्चे हमारे जब रोगज क्षमता उनकी बनी रहेगी, इम्यूनिटी पावर जब बनी रहेगी तो किसी तरह का संक्रमण नहीं होगा, और जब संक्रमित नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी तो कोरोना नहीं आएगा बच्चों में और ये पूरा देश इससे बच सकेगा। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे धनंजय सर को, जिन्होंने बताया कि जो ये स्वर्ण परासन औषधि है इससे बच्चों को तमाम समस्याओं से बचाया जा सकता है, तमाम संक्रमणों, चाहे वो वायरल फीवर हो, कोरोना का जो लक्षण आने वाला है वो हो, या अनेक तरह की बीमारियां कहीं ना कहीं बच्चों को अपने आवेश में लेती हैं। वैसे में यदि वो स्वर्ण परासन का डोज दे रहे हैं बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे बच्चे ही देश के भविष्य हैं। आज का हमारा बच्चा कल हमारे भारत का भविष्य है। ऐसे में अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जो ये एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है आयुष्मान भारत और अन्य संस्थानों के द्वारा, स्वर्ण परासन का औषधि का जो पान कराया जा रहा है बच्चों को, ये अपने आप में एक बड़ी मुहिम है सर। ऐसे में सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। और सर जाते जाते आप न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे संबंधित? इस आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से पूरे गांव-गांव तक ये खबर जाए और सारे बच्चे, सारे जो गार्जियन उन बच्चे के जो हैं वो अगले पुष्प नक्षत्र के दिन जो डेट है उसमें आएँ और इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बनाए रखने के लिए स्वर्ण परासन का प्रयोग कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। बाकी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।